हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपका जो क्वेश्चन आंसर का जो पीरियड है वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ। तो मित्रों, इसके पहले मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्वेरीज के वीडियोस डाले गए हैं और उन वीडियोस में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फिर भी हमने कल आपको वक्त दिया था कि आपके अगर से कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं आपके सवाल जवाब का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, और इसके बाद में मैं साइंस सिलेक्शन का फिर से कुछ बहुत लोगों की फिर से क्वेरीज है कि कोई नए लोग जैसे न्यू व्यूअर्स हैं तो न्यू वीडियो देख के कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन पुराने वीडियोज में न जाते हुए कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो मित्रों, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो देख लीजिएगा ग्राफ्टिंग के, तब आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक ही वीडियो देखने के बाद में आपको पूरी चीज़ें नहीं मिल सकती। तो मित्रों, आपका पहला सवाल है, ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट कहाँ से मिलती है, कैसे लगाए जाए और खाद कौन सी डाले, इंसेक्टिसाइड कौन सी डाले, इस प्रकार का पहला सवाल जवाब है। तो इसका आंसर यह है मित्रों कि आपको अगर से अच्छी वैरायटी से मैंगो चाहिए तो आप गूगल पे जाके वेबसाइट्स आपको गूगल पे मिल जाएगी मैंगो ग्राफ्टेड मैंगो की। आप वहाँ से कोई भी फ्लिपकार्ट हो अमेजोन पे आप पौधे मंगा सकते हैं। ये पहले सवाल का आंसर। और कैसे लगाए, तो मित्रों इसको लगाने का तरीका सिंपल है। आप जब पॉलीथीन में वो पौधा आता है तो पहले उसे डायरेक्टली लगाइएगा मत, उसे पहले शेड में रखिएगा। कम से कम महीना, 2 महीना, 1 महीना करीबन शेड में यानी छांव में रखिएगा और उसे फिर पानी वानी जो भी है बराबर डालते रहिएगा। और उसके 1 महीने बाद में, तब तक 1 महीने के पहले जैसी प्लांट आ जाता है तब आप पीट, जिसे गड्ढा कहते हैं, खड्डा खोद लीजिए 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और 2 फीट गहरा, और उसमें 50% सॉइल मिट्टी जिसे कहते हैं और 50% गोबर खाद जो मिलता है काऊ डंग वगैरह का वो मिक्स कीजिए, या तो वर्मी कंपोस्ट 50% और 50% दो ये चीज़ें मिक्स करिए सिंपली। लेकिन अगर आपके वहाँ वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं है तो आप 200 ग्राम लगभग सुपर फॉस्फेट मार्केट में मिलता है, सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम यूरिया, इस प्रकार वहाँ पर उस मिट्टी में मिक्स करके आप गड्ढा जो है जिसे पीट कहते हैं खोदा हुआ 2x2x2 इसका, उसमें पैक कर दीजिएगा। और ये प्लांट जो आपके पास आया हुआ है वह 2 महीने के 1 महीने बाद में, पहले 1 महीने तक उसके छांव में रख के उसको रेगुलर कर लीजिएगा। उसके बाद में पॉलीथीन को कट मारने का, पूरी पॉलीथीन को पानी नहीं डालने का, 1 दिन कट मारने का, सॉइल का बिल्कुल बंच लम्प वैसे के वैसे रहेगा, और पॉलीथीन निकाल के फिर खोद के यानी पूरी मिट्टी निकाल के डालने का अंदर 1 फीट गहराई में, और उसके बाद में बाकी सॉइल फिर डाल देने का और फिर बाजू से मिट्टी डाल देने का। मिट्टी सेट हो जाएगी, मिट्टी दबा देने का सूखी मिट्टी बाजू से। पर पैकेट का जो पॉलीथीन रूट के साथ में मिट्टी है उसे फूटने नहीं देने का, उसे नहीं निकालने का। जो बाकी आपने अदर सॉइल डाली है उसे एकदम कॉम्पैक्ट करने का, लकड़ी से या तो हाथ से ऐसे दबाने का। लेकिन जिस पोर्शन में पौधा है और पैकेट की सॉइल है उसको प्रेशराइज नहीं करने का, और उसके बाद में आप पानी डाल देने का, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में मित्रों एक और क्वेरी और आई थी, सर पत्ते खा रहे इंसेक्ट, तो लाल वाला एक मक्खी नुमा ये जो फ्लाई है, हाउस फ्लाई, उस नुमा एक लाल कलर का एक इंसेक्ट होता है। तो वह इंसेक्ट बहुत डेंजरस होता है। वह शक्कर उसे शक्कर रहते हैं, वह जूस, वो नए नए पत्तों का जूस एब्जॉर्ब करता है और पत्ती की जो मेन वेन रहती है उसे कट कर देता है। तो वो बहुत सारी पत्तियां इस सीजन में हर जगह, मेरे भी यहाँ इवन कट करके वो बहुत सारी पत्तियां, उससे क्या होता है न्यू ब्रांचेस जो होती है वो ग्रोथ नहीं हो पाती और वो पत्ता अननेसेसरी जाता है। तो इसके लिए मित्रों जब वो जैसी ग्रोइंग पार्ट्स जो निकलता है, न्यू बर्ड्स निकलती है लीफ लेके, तो उस समय आपको इसे क्या मारना है, इंसेक्टिसाइड। तो मैं ब्रांड का नाम नहीं बताना चाहूँगा। आप जो कृषि केंद्र है, एग्रीकल्चरल शॉप है जहाँ सल्फेट वगैरह वगैरह कीटनाशक मिलता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, वहाँ जाने का और उसको बताने का ये प्रॉब्लम सर बोलना पत्ते कतर रहे, कौन सी दवा मारने की। फॉर एग्जांपल मैं जैसे मोनोक्रोटोफास जैसे आपने 25 ml 15 लीटर में डाली तो आप ये, लेकिन अब इतने प्लांट आपके पास में नहीं है तो आप छोटा स्प्रे पंप लीजिएगा, छोटा वाला 150-200 रुपये में मिल जाता है, जो घर में अपन पौधों पे, उसमें आप ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच दवा डालने की, 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच, 5 ml उसमें 1 लीटर का रहता है वो, उसमें डालने का और उसका स्प्रे कर देने का। और ब्रांड नेम तो अलग अलग होते हैं, साइपरमेथ्रिन भी है, तो साइपरमेथ्रिन भी है, तो साइपरमेथ्रिन इस टाइप के इंसेक्टिसाइड मिलेंगे, उसको स्प्रे करते रहिएगा तो आपको एक कीटक मरेंगे नहीं, क्योंकि वो पत्ते एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कब मारने का, वो एब्जॉर्ब करने के बाद 7 दिन तक उस पत्तों के अंदर और पौधे के अंदर वो इंसेक्टिसाइड एब्जॉर्ब रहता है। कीटक आएगा वो खाएगा नहीं, मर जाएगा खाने के बाद में। तो 7-7 दिन में इसकी स्प्रे करने का है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट सवाल का जवाब। अब रूटीन पाउडर
अब रूटीन पाउडर से हमारे सब्सक्राइबर ने रूटीन पाउडर से कल में रूटीन पाउडर का घोल बना के उसमें डुबो के रखी, उससे रूट्स फॉर्मेशन हो गई। लेकिन उनका कहना है कि जब भी उसे मैं मिट्टी में लगाता हूँ सॉइल में तो हम मर जाता है पौधा। तो मित्रों इसके लिए मुझे डिटेल में तो अनुभव नहीं है, फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जब उससे रूट्स फॉर्मेशन होगी, पत्तियां फॉर्मेशन फॉर्म हो गई है तो ये काम करेगा, पॉकेट में पहले लगाएगा, डायरेक्ट जमीन में लगाने का, पॉकेट में लगाने का, और पॉकेट में लगाने के बाद मिट्टी 50% मिट्टी और 50% रेत और गोबर खाद जो भी है वर्मी कंपोस्ट, इसको मिला लीजिएगा और उसको पैक करेगा और उसको छाव में रखिएगा, कम से कम महीना 2 महीना छाव में रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करेगा धूप में। तो ये इसका आंसर हो गया, यह करके देखिएगा। तीसरा सवाल है कि सीताफल, रामफल, नींबू इनकी कलमें कब की जाती है? तो इनकी कलमें विंटर सीजन में की जाती है मित्रों। यहाँ सवाल का ये आंसर हो गया। एक हमारे सब्सक्राइबर का चौथा सवाल था कि बोले सर प्योरली कोकोपीट लिया तो क्या सक्सेस नहीं होगा क्या एयर लेयरिंग? तो मित्र प्योर कोकोपीट ले सकते हैं आप, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में प्योर कोकोपीट से मैं लास्ट ईयर 2 एयर लेयरिंग सक्सेस की थी और रूट्स फॉर्म हो गए थे 60 दिन में लगभग। तो आप प्योर कोकोपीट ले सकते हैं, लेकिन ये बता दिया था मैंने एक इसमें आप कोकोपीट में 50% मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद में सॉइल प्लस कंपोस्ट भी ले सकते हैं, उसका भी मिक्स करते हैं, लेकिन बहुत गीला नहीं करने का, एकदम चिपचिपा ख्याल में रखिएगा। मॉइस्टन्ड चाहिए, यानी उसे मॉइस्चर चाहिए बस, ऐसा एकदम गीला गीला नहीं करने का, एकदम गीला जैसे कीचड़ करते उस प्रकार, एकदम उस प्रकार नहीं करने का। तो अब नाइफ कौन सा इस्तेमाल करें एक सवाल है, और वेबसाइट बताइए करके एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा। मित्रों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप ब्लेड से भी कर सकते हैं, मेरे वीडियो में ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है मैंने। कुछ लोगों ने कहा सर प्रोफेशनल टूल्स इस्तेमाल कीजिए। तो मित्रों अपना एक चैनल ऐसा है कि रूरल एरिया में बेचारे ऐसे कुछ लोग रहते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट वगैरह जो रहते हैं, तो इन लोगों का यह है कि यह नाइफ, उतना कीमती नाइफ नहीं खरीद पाते, इसलिए रूरल लेवल में जैसे ये कलमे बनाने का है तो कोई भी सिंपली ब्लेड कभी भी खरीद सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है। तो सिंपली पॉलीथीन कौन सी इस्तेमाल करने का, तो मैंने पॉलीथीन के भी वीडियो डाले, स्ट्रिप कहाँ मिलेगी और पॉलीथीन कहाँ मिलेगी। लेकिन अब कोई बंदा अगर जो रूरल एरिया का होगा और उसको इच्छा है घर में 1-2 पेड़ों पे पौधे पे करने की, तो ये इतना मटेरियल नहीं ला सकता। तो हाउस होल्ड मटेरियल जो अवेलेबल इजिली हो जाते हैं फोकट में, उनसे भी करने की, इसलिए मैंने ये प्रोफेशनल ना करते हुए रूरल एरिया में किस प्रकार तो इन टूल्स का मैंने इस्तेमाल किया है। तो नाइफ मित्रों मैं बताना चाहूंगा 2 वे नाइफ इस्तेमाल करने का, बारीक ब्लेड वाला आता है, एक बारीक ब्लेड वाला नाइफ और एक मोटी ब्लेड वाला। तो अगर से एक ही नाइफ में अगर दोनों ब्लेड हो, एक मोटी ब्लेड और एक पतली ब्लेड, शार्प ब्लेड, थिन ब्लेड, तो थिन ब्लेड बहुत अच्छी होती है। तो 2 ब्लेड वाला नाइफ आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, मैंने अभी बुक कराया है, अभी आने को है, क्योंकि वो कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल करेंगे, उससे रस्ट वगैरह कुछ नहीं लगती। लेकिन ये जब आप बडिंग वगैरह करते हैं तो ये जो टूल्स रहते हैं इसे साफ कैसे करने का एक सवाल और था। तो मित्रों जब भी आप टूल्स को आपको साफ करना है, बडिंग वगैरह करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, एयर लेयरिंग वगैरह को भी, तो उसको साफ कैसे करना, अल्कोहल से। तो अल्कोहल यहाँ मिल जाता है, सैनिटाइज करने का अल्कोहल मार्केट में, उससे करने का, या तो फिर आपके यहाँ अगर से ब्लीच है, जो आप घर में साफ सफाई करते हो तो ब्लीच, वहाँ 1 ढक्कन ब्लीच लेने का और 9 ढक्कन पानी लेने का, उसका घोल बना के उससे भी। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि उससे रस्ट लगने के चांसेस रहते, कोई ऐसे मेटल्स रहते जो जल्दी रस्ट होते हैं। तो अल्कोहल इज द बेस्ट, आप अल्कोहल इस्तेमाल करिएगा, सैनिटाइजर मिलता है मार्केट में, सैनिटाइजर, उसका इस्तेमाल करिएगा। उसके 6वां सवाल है मैंगो का कौन सा ग्राफ्टिंग बेस्ट है? तो मित्रों मैंगो का कौन सा ग्राफ्टिंग बेस्ट है? तो वी ग्राफ्टिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका जॉइंट इतना ज़बरदस्त होता है कि इन फ्यूचर कितना भी तूफान आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सभी ग्राफ्टिंग का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन वी ग्राफ्टिंग इज द बेस्ट ग्राफ्टिंग। उसके बाद में ग्राफ्टिंग एक सवाल है 7वां, ग्राफ्टिंग के बाद पत्ता निकलता है और सूख जाता है। तो यहाँ आलम सर का सवाल है, तो ग्राफ्टिंग के बाद अगर पत्ता निकलता है और सूख जाता है तो एक तो अंदर में फंगस लगी हो सकती है, या तो फिर जो रूट्स हैं तो रूट्स में वाटर लॉगिंग हो सकता है, वाटर लॉगिंग पॉकेट में, यानी पानी नहीं निकलता होगा तो वाटर लॉगिंग से भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है हमारा कि गुठली कलम सायन सूख जाती है करके। तो इसमें एक सवाल है कि गुठली कलम में अगर सायन सूख रही है, एक तो फंगस लगी होगी या तो आपका सायन सिलेक्शन गलत होगा। तो मैं सायन सिलेक्शन का वीडियो अभी और फिर
बताने जा रहा हूँ मैं 5 मिनट का फिर सायन सिलेक्शन का वीडियो, और कौन कौन सी सायन किस प्रकार सिलेक्ट की जाती, कितने दिन रखी जाती है, और तुरंत की सायन किस प्रकार इस्तेमाल की जाती है वो बताने वाला हूँ।